नमस्कार किसान भाइयों शरदकालीन गन्ने की बुआई जोरों शोरों से चल रही है और इस टाइम किसानों के सामने एक बड़ी समस्या ये आती है कि आखिर वैरायटी का चुनाव कैसे करें। जो नई वैरायटी लगाएं वो कौन सी लगाएं, क्योंकि कई वैरायटी आ रही हैं लेकिन किसान उनमें ये कन्फर्म नहीं होता कि कौन सी वैरायटी अधिक उत्पादन दे रही है, कौन सी अच्छी है, कौन सी में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं। तो मैं कहूँगा कि यदि आपको नई वैरायटी लगानी है तो बसंतकालीन बुआई के बजाय आप शरदकालीन गन्ने की बुआई में ही वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको अब कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक वैरायटी जो प्रचलन में है और जो नई वैरायटी आई हैं उनके बारे में आपको प्लॉट पर ले जाकर ही दिखाऊंगा, क्योंकि बता देते हैं कि इसका उत्पादन इतना है वो है, तो रियल में चीज़ यदि किसान देखता है तब जाकर उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, जब भी वो कोई निर्णय ले पाता है। तो मैं प्लॉट पर ही जाकर के दिखाऊंगा कि कौन सी वैरायटी क्या ग्रोथ कर रही है, क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्या कमियां हैं। तो फिर आप अपना उसी हिसाब से मन बना लें और वैरायटी का चुनाव करके उसकी बुआई कर दें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए किसान भाइयों, आज मैं जो आपको वैरायटी ये जो गन्ने का प्लॉट आपको दिखाई दे रहा है ये कोलक 14201 वैरायटी का है। कोलक का मतलब है कि ये वैरायटी जो एल का मतलब लखनऊ से है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की वैरायटी है। और इसके मैं आपको जो प्लॉट दिखा रहा हूँ ये देखिए। और गन्ने की बात करेंगे हम, सबसे पहले गन्ना ही देखेंगे, उसी से आइडिया होगा। तो इसका जो अगोला है काफ़ी हरा भरा है। ये देखिए, इसमें जो यहाँ पर जो कांटियाँ होती है, जैसे 67 बीज में कांटी होती थी तो वो इसमें नहीं है। अब इसका जो यदि चारे की बात करूं तो ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो इसकी पत्तियां हैं ये हरी हैं। देखो यहाँ पर भी हरी है, ये पत्ती भी हरी है, ये पत्ती भी हरी है और नीचे जा कर के ये पत्ती सूखी है। तो यहाँ से लगा लीजिए आप लगभग 3 फुट गन्ने पर पत्ती हरी हरी दिखाई दे रही। तो इसमें जो चेरी है, आप घास की बात करोगे तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट देगी। अब मैं आपको दिखाऊं इसकी, देखो पत्ती पाड़ के दिखाऊं, यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी कितनी पत्तियाँ इसमें हरी हरी हैं। बिल्कुल पत्तियाँ बिल्कुल फंसी पड़ी हैं पत्तियाँ, ये देख लो नीचे तक हरी हैं। सूखी पत्ती बस नाम मात्र की है, वो भी नीचे। तो एक तो चीज़ इसमें ये हो गई। दूसरी चीज़ की बात करूँ तो देखो, एक मैं आपको इसकी पोरिया भी दिखाऊँ। यहाँ से पत्ती अगर इसको उखाड़ करके देखोगे तो ये वैरायटी है, ये इसकी पोरियाँ हैं। अब मैं आपको रियल चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं आपको बहकाने वाली बात नहीं कर रहा। जो खूबियाँ हैं तो हैं, जो कमियाँ हैं वे तो हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि पोरी इसमें बहुत छोटी छोटी पोरियाँ हैं। ये देख लीजिए, ये 4 अंगल हैं इसमें। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ एक नॉर्मल भाषा में। तो 4 अंगल हैं, 4 अंगल की पोरियाँ हैं। तो ये बहुत ही छोटी पोरियाँ हैं, इस वैरायटी में छोटी पोरियाँ हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब इसका जो गन्ना है काफ़ी हार्ड गन्ना है। यदि मैं ऐसे करूँ तो ये बहुत मुश्किल से टूटेगा, ये तोड़ने की कोशिश करूँ तो हार्ड गन्ना है। और मैं आपको आगे के लिए बता दूँ, यदि आप वैरायटी का चुनाव करोगे तो जिस गन्ने में छोटी पोरी होंगी वो हमेशा हार्ड ही होगा। अब इसमें पत्तियाँ की बात करूँ तो पत्तियाँ भी इस पर बहुत ज़्यादा लिपटी हुई हैं। यदि आप इसकी गन्ना छुलाई करोगे तो वो भी मुश्किल से उतरेगी। ये भी एक खूबी होती है जिसकी पोरियाँ छोटी होती हैं। जिस वैरायटी की पोरी छोटी होगी उसमें आपको ये समझ लीजिए कि इसकी बढ़वार भी कम होगी। देखो इसकी भी ज़्यादा बढ़वार नहीं है। ये वैरायटी बसंत काल में ही लगी थी, लेकिन इसकी फिर भी ज़्यादा बढ़वार नहीं है। यहाँ तक के देख लीजिए, मान के चलिए आप 6.5 फुट का गन्ना यहाँ तक है। यहाँ तक अगर बात करूँ तो 6.5 फुट का गन्ना ये अभी तक हुआ है। तो जब जिस वैरायटी में आप पोरी के हिसाब से भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। जिस वैरायटी की पोरियाँ छोटी होंगी, समझ लीजिए इस पर पत्ती जो होंगी वो ज़्यादा पत्तियाँ होंगी, पत्तियाँ हरी होंगी और लिपटी हुई होंगी। छुलाई में बहुत ही कठिनाई उसका सामना करना पड़ेगा और गन्ना जो होगा वो हार्ड होगा, उसमें रोग कम लगेंगे। तो ये भी इसमें खूबी है कि इसमें रोग कम लगते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, इसमें रिकवरी अच्छी आ जाती है। इसीलिए जो चीनी मिलें हैं वो तो जिस चीज़ में उनको फ़ायदा होगा उसकी बात करेंगे, तो इसमें रिकवरी अच्छी है। इसीलिए इसकी जो चीनी मिल है बुआई के लिए उत्साहित करते हैं किसानों को कि इसकी बुआई कीजिए, अच्छी वैरायटी है। तो मैं ये बता दूं कि इसमें रोग तो कम है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पौधे स्वस्थ हैं। हालांकि कुछ पौधों में देखो इसमें फंगस की दिखाई दे रही है। मैं तो आपको रियल चीज़ दिखा रहा हूँ, फंगस भी इसमें देखो दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पौधे स्वस्थ हैं, लेकिन
90 से 95% पौधे मुझे इसमें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। बिल्कुल गन्ने को अगर देखो ऐसे देखोगे तो बिल्कुल फंसा पड़ा है ये गन्ना, तो ये देख रहे होंगे आप रियल में बिल्कुल। लेकिन जो इसमें कमियां हैं, इसमें वज़न भी ज़्यादा है। आप तो यहाँ से वज़न का आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे पता है इसमें वज़न नॉर्मल जो वैरायटी होती है उसके मुकाबले ज़्यादा है। ठोस गन्ना है, बिल्कुल छोटी पोरियाँ हैं। तो ये मैंने इसके बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी दे दी है। जो आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो अपने गन्ना सुपरवाइज़र से मिल सकते हैं, या काफ़ी किसान भाइयों के पास हैं भी, आप वहाँ से भी उनसे भी कलेक्ट करके इसकी फ़िलहाल बुआई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी कमियाँ और खूबियाँ बताई हैं, इसी आधार पे आप इसका चुनाव कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से यदि आप पूछोगे कि ये वैरायटी कैसी है, लगानी चाहिए कि नहीं, तो आप कम मात्रा में इसकी बुआई कर सकते हैं। और यदि आप 0238 वैरायटी से इसका चुनाव करेंगे या तुलना करेंगे 038 के मुकाबले, ये वैरायटी कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी कम है। मैंने अब फ़िलहाल की स्थिति में ही दिखा रहा हूँ। और ये बसंतकालीन गन्ने की बुआई है, लगभग 6.5 फुट तक ये अभी हुआ है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि देखो प्लॉट जो है वो काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो प्लॉट तो काफ़ी हरा भरा है, इस चीज़ की तो आप वो टेंशन नहीं ना लें। तो प्लॉट तो काफ़ी हरा भरा है, रोग भी इसमें कम लगते हैं, वज़न इसमें ज़्यादा है, नुकसान भी इसमें कम होगा। घास जो चेरी की बात है, इसमें चारे की बात है, तो वो इसमें ज़्यादा है। तो ये तो इसमें खूबियाँ हैं, लेकिन आप ये समझिए कि 0238 वैरायटी को ये मात देगा, तो वो बात फ़िलहाल इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। छोटी पोरियाँ हैं इसकी, ठोस गन्ना है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले लें। मेरे हिसाब से 0238 के मुकाबले ये गन्ना कहीं नहीं ठहरता। बुआई करना चाहें फिर भी कम मात्रा में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कल को मैं अगली वीडियो दिखाऊंगा, उसमें अगले प्लॉट पर ले चलूँगा जो नई वैरायटी होगी, उसके आधार पर भी आप निर्णय लें कि ये अच्छी है या वो निर्णय हम वहीं पर लेंगे। वहीं पर मैं बताऊंगा कि कौन सी अच्छी वैरायटी है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।